वेलकम बैक प्यारे बच्चों। तो हम आज केमिकल कंपाउंड्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड देयर यूजेस पे चर्चा करेंगे, जो कि आपके साइंस बुक की सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का एक टॉपिक है। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। और जो सोडियम क्लोराइड है, इसके कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जो बहुत यूजफुल है, उनके बारे में समझते हैं। तो केमिकल कंपाउंड्स जो सोडियम क्लोराइड से बनते हैं, उनमें से वन ऑफ द कंपाउंड होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सोडियम क्लोराइड से मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, प्रिपेयर किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो देखते हैं कैसे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा, NaCl। इसे हम सूट कॉमन सल्ट के नाम से भी जानते हैं, टेबल सल्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं फॉर एनहांसिंग द टेस्ट ऑफ आवर फूड। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। इज ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा। तो याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। और इट इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हम सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है, जिसे कि ब्राइन भी कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है एक्वस सॉल्यूशन, पानी में वाटर में जो उसका सॉल्यूशन बनेगा एक्वस सॉल्यूशन किसका? सोडियम क्लोराइड का, टेबल सल्ट का, उसे हम ब्राइन भी कहते हैं। तो इस ब्राइन को, इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को जब इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन किया जाता है, हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और उस दौरान जब वो डिकम्पोज होता है, टूटता है, तो वो फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन, जो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन होता है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा मेन कंपाउंड प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए। लेकिन साथ साथ हमें मिलता है दो बाय प्रोडक्ट्स। वो क्या क्या है? हमें एनोड पे मिलता है क्लोरीन, एंड कैथोड पे मिलता है हाइड्रोजन गैस। तो हमें दो गैस भी साथ साथ मिलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। क्लोर क्यों कहा जाता है? क्लोर वर्ड जो है ये आया हमारा क्लोरीन से। क्लोरीन, क्लोरोफ्रॉम, क्लोरीन एल्कली जो है ये आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एल्कली है, एल्कलाइन है। तो क्या है, इसका पीएच मोर देन 7 है, एल्कलाइन है, इसलिए दोनों वर्ड हमको मिला के क्लोर एल्कली प्रोसेस नाम दिया गया है इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा NaCl H2O, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? हमें ब्राइन देता है। क्या देता है? ब्राइन। ये सोडियम क्लोराइड और वाटर दोनों का सोल्यूशन बनता है, उसे हम कहते हैं ब्राइन। और ये सोल्यूशन जब इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होता है इसमें सोडियम क्लोराइड का, तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन गैस मिलता है, और हाइड्रोजन गैस मिलता है। चलिए इस प्रोसेस को हम देखते हैं अभी, प्रोसेस कैसे होता है फिगर से देख, जो सेटअप होता है उस सेटअप के हिसाब से देखते हैं। हमें क्या दिया गया है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये तो आपको समझ में आ गया। क्लोर क्लोरीन से है, एल्कली एल्कलाइन है, इसीलिए एल्कली आ गया। और साथ में इस एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, तो इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। तो देखते हैं क्या होता है कि क्या होता है। ब्राइन जो है, ब्राइन सॉल्यूशन एक सेटअप बनाया हुआ है इस तरह का, इस तरह का एक सेटअप रेडी किया जाता है। ठीक है, ये एक सेटअप रेडी किया जाता है जिसमें दो, एक इनपुट होता है, आउटपुट होता है, फिर दो गैस इवॉल्व होने के लिए ऊपर की तरफ आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये इनपुट के यहाँ से क्या होता है? ब्राइन डाला जाता है। ब्राइन क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो वाटर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टेबल सल्ट का। ठीक है, यहाँ से डाला जाता है। इसमें एक एनोड रॉड होता है, एक कैथोड रॉड होता है। ठीक है, एनोड रॉड पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी से कनेक्ट रहता है, और कैथोड रॉड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक
जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाता है तो क्या होता है कि उसमें क्लोरीन सोडियम क्लोराइड रहता है और वाटर रहता है सॉल्यूशन में। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है कि ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, Cl नेगेटिव और N पॉजिटिव में, ठीक है। और साथ में देखिए यहाँ पे बीच में मेम्ब्रेन रहता है, वो मेम्ब्रेन क्या होता है, वो आयंस को एक तरफ से दूसरी तरफ मूवमेंट करने के लिए अलाउ करता है। वो मेम्ब्रेन आयंस को अलाउ करता है एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करने को, ठीक है। तो गैसेस क्या होते हैं, ये मिक्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये मेम्ब्रेन सिर्फ आयंस को और लिक्विड को ही अपने आर पार होने को अलाउ करता है, पास होने को अलाउ करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होता है तो क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड ब्रेक डाउन हो जाता है सोडियम प्लस में, Na प्लस में, और क्लोरीन ब्रेक डाउन हो जाता है Cl नेगेटिव में। उसी तरह से यहाँ पे प्रेजेंट क्या है हमारे साथ, वाटर भी है। क्या है, वाटर प्रेजेंट है। तो जो वाटर प्रेजेंट है, ये वाटर क्या करता है कि ब्रेक डाउन हो जाता है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी हमको पता है, ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन क्या देता है हमें, OH नेगेटिव देता है। क्या देता है, OH नेगेटिव देता है और H पॉजिटिव देता है। OH नेगेटिव देता है, ब्रेक डाउन होता है तो OH नेगेटिव हमको मिलता है और साथ में मिलता है हमें H प्लस हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन बोल दीजिए आप, जो भी बोलना है, H प्लस बोलिए, हाइड्रोनियम आयन बोलिए, और ये हाइड्रोक्साइड आयन दो मिल गया। तो क्या होता है, आयंस आपस में एक तरफ से दूसरी तरफ होते हैं। तो अब देखिए क्लोरीन क्या है, Cl नेगेटिव है, दो Cl नेगेटिव मिलकर बन जाता है क्लोरीन गैस, Cl2 बन जाता है, क्लोरीन गैस बन जाता है। और ये क्या होता है, क्या एनोड के यहाँ से आउट हो जाता है, निकल जाता है। उसी तरह से हाइड्रोजन H प्लस जो है, ये दो H प्लस मिलके H2 बना लेते हैं, और ये क्या होता है, कैथोड के यहाँ से आउट हो जाता है। बचता क्या है, OH नेगेटिव बचता है और Na पॉजिटिव बचता है। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर फॉर्म कर देते हैं NaOH, ठीक है। तो हमको NaOH से मिल जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है ऐसा कि सोडियम क्लोराइड जो है, सॉरी क्लोरीन जो है, वो एनोड से, क्लोरीन जो है वो कहाँ से निकलता है और हाइड्रोजन कहाँ से इवॉल्व होता है, ठीक है। तो इसको हमें याद रखने के, सिंपल याद रखेंगे, एनोड को, एनोड से एनायन याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, एनायन, और कैथोड से कैटायन। क्या याद, तो देखिए एनायन क्या होता है, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्लोरीन क्या है हमारा, नेगेटिव चार्ज है। कैटायन क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन है। हाइड्रोजन क्या है हमारा, पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे आप ये याद रख सकते हैं, क्लोरीन कहाँ से इवॉल्व होता है, एनोड से। एनोड क्या है, एनोड से निकलता है। क्लोरीन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एनायन, एनोड से क्लोरीन निकलेगा। कैथोड, कैटायन, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, तो कहाँ से निकलेगा, कैथोड से निकलेगा। तो इससे आपको क्वेश्चन आंसर करने में इजी होगी। ये याद रखने का सिंपल तरीका है, एनायन एंड कैटायन। एनोड फॉर एनायन, कैथोड फॉर कैटायन। एनोड क्लोरीन नेगेटिव, एनायन एनोड, हाइड्रोजन पॉजिटिव, कैटायन कैथोड। ये याद रखिएगा तो आपको सिंपली याद रहेगा कि क्लोरीन कहाँ से इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन कहाँ से इवॉल्व होता है। और यही है सिंपल सा क्लोर एल्कली प्रोसेस। और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करते हैं तो जो ब्राइन से हमें प्रोडक्ट्स मिले, क्या क्या मिला, हाइड्रोजन मिला, क्लोरीन मिला और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। तो ये तीन चीज भी नहीं, इनकी यूजेस क्या है, हमसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं। तो अगर हाइड्रोजन को हम देखें सिंपली, तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज होता है। कैसे यूज होता है, एज ए फ्यूल। रॉकेट्स में बहुत हाइड्रोजन यूज किया जाता है एज ए फ्यूल। मर्जराइन जो बटर के जैसे ही होता है, ठीक है, तो मर्जराइन बनाने में यूज होता है, ठीक है। मेकिंग ऑफ एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रीज में जब एमोनिया बनाया जाता है तो फर्टिलाइजर, इस एमोनिया फर्टिलाइजर को बनाते हुए समय क्या होता है, हाइड्रोजन का यूज होता है। इसी तरह से और भी यूजेस हैं। चलिए क्लोरीन गैस कहाँ यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में। जहां भी वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, वाटर को साफ करने का जहां पे काम किया जाता है, वहां पे क्लोरीन नॉर्मली यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी, पीवीसी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्या बनते हैं, जैसे आपके घर में पानी का पाइप लगा हुआ होगा, देखिएगा पीवीसी लिखा हुआ होगा, वो क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना हुआ है। तो उस पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाने में क्लोरीन का यूज होता है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स जो है उसको बनाने में भी
क्लोरीन का यूज होता है। जैसे आ गया सीएफसी। सीएफसी क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये और पहले फ्रिजेस में यूज किया जाता था, फ्रिज में वो ठंडा करने के लिए, कूलिंग को बनाए रखने के लिए सीएफसी यूज किया जाता था। लेकिन ये क्या हुआ, ओवर द टाइम जब ब्रेक होता था तो हमको ओजोन लेयर इससे खतरे में आ गया था, इसलिए इसको बैन कर दिया गया सीएफसी को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। ठीक है, उसके बाद पेस्टिसाइड्स को बनाने में यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स को बनाने में क्लोरीन का यूज किया जाता है। साथ साथ ये है इट्स ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर तो हम स्पेशली अभी देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर में कैसे यूज होता है। साथ साथ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्लोरीन नहीं होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बनेगा नहीं, HCl कैसे बनेगा? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो HCl का डायरेक्ट कनेक्शन है, तो ये तो आपको याद रहेगा। ब्लीचिंग पाउडर को हम अभी देखेंगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ का यूज होता है? तो डिग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स पे डिग्रीस, ऑयलिंग वगैरह लग जाता है, ऑयल वगैरह लग जाता है या ग्रीस वगैरह लग जाता है, उसको डिग्रीसिंग छुड़ाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर को जब बनाया जाता है तो उसमें जो लम्प्स बनते हैं, अपलम, उसको बनाते समय सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ठीक है, फिर सोप बनाने में यूज होता है, फिर डिटर्जेंट्स में भी यूज होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स में भी बनाने में यूज होता है। ब्लीच, ब्लीच जो होता है ये भी साफ करने के यूज होता है, जैसे सोडियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है, शायद NaOCl है फॉर्मूला, शायद केमिकल फॉर्मूला। तो इसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है उसको मैन्युफैक्चर करने में, और ऐसे भी बहुत सारे यूज है। चलिए अगली तरफ आगे बढ़ते हैं। और क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। अब हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। क्या है? CaOCl2। इसको, इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। क्या है? क्लोराइड ऑफ लाइम, लाइम के क्लोराइड या क्लोराइड ऑफ लाइम को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। वो अभी समझ में आएगा आपको क्यों कहा जाता है। ठीक है, इट इज सॉलिड एंड येलोइश व्हाइट इन कलर। कैसा कलर है? ब्लीचिंग का कलर कैसा होता है? येलोइश व्हाइट। येलोइश व्हाइट मतलब व्हाइट है बट येलोइश, तो हल्का हल्का येलोइशनेस आपको उसमें देखने को मिलेगा। हालांकि आप ब्लीचिंग पाउडर देखे होंगे, उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कैन बी यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। जब भी ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है तो क्लोरीन का बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। तो एल्गी वगैरह जहां लग जाती है, जहां पानी का स्टोरेज हो जाता है, ऐसे जगह पे एल्गी को साफ करने के लिए नॉर्मली ब्लीचिंग का यूज होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और उसका उस समय क्या होता है कि स्मेल आता है, क्लोरीन का बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। ठीक है, तो आपको क्लोरीन का स्मेल उससे पता चल जाएगा, कभी चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो वहां से। वन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? पहले चैप्टर में पढ़े थे, स्लैक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO होल ट्वाइस और CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो उसको स्लैक लाइम भी कहा जाता है, ड्राइड स्लैक लाइम। इसको ड्राइड नहीं, जैसे हम लोग यूज जो कर रहे हैं ये ड्राइड फॉर्म में। ठीक है, इसको ड्राइड, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो ड्राई स्लैक लाइम होगा। ठीक है, रिएक्ट विद क्लोरीन, किसके साथ रिएक्ट करेगा? क्लोरीन के साथ। ठीक है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कौन सा है? ये वाला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म करेगा, और साथ में फॉर्म करेगा हमको वाटर। वाटर तो आपको समझ में आ ही गया। तो इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इसका कलर क्या होता है? येलोइश व्हाइट, हल्का येलो में व्हाइट 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 है, लेकिन हल्का हल्का येलोइश आपको देखने को मिलेगा, इसका कलर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। हाँ, चलिए ब्लीचिंग के बारे में और थोड़ा जान लें। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। कैसा है ये? बेसिक नेचर का होता है। अगर इसको हम पानी में डिसॉल्व कर दें, उसके बाद उसका पीएच चेक करें तो हमें पता चलेगा ये बेसिक नेचर का, मतलब इसका पीएच जो होगा मोर देन 7 होगा। ठीक है, द टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर। ब्लीच वर्ड, ब्लीच से आया ब्लीचिंग, तो ब्लीचिंग का जो बेस वर्ड है ब्लीच, ब्लीच का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कलर, कलर को रिमूव करने का पावर। वर्ड का मीनिंग है कलर को रिमूव करना, कलर को अगर रिमूव करता है उसे ब्लीच कहा जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफन यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे ब्लीचिंग पाउडर को हमेशा यूज किया जाता है क्योंकि ये कलर रिमूव करता है। ठीक है, तो कहीं भी कलर लग गया, व्हाइट कपड़े में कलर लग गया था तो बहुत यूजुअली लोग ब्लीचिंग पाउडर यूज कर लेते हैं उस कलर को हटाने। तो कपड़ा ऑलरेडी व्हाइट है, उस पर ब्लीचिंग लगाएंगे तो कोई असर नहीं होगा, जो भी कलर होगा वो हट जाएगा। और अगर नॉर्मल कपड़े पे लगाएं, किसी कलर्ड कपड़े पे, तो वहां से वो कलर को हटा के उसे व्हाइट कपड़े में चेंज कर देगा। ठीक है, इट वर्क्स
बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ये क्यों वर्क करता है? ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को कैरी करता है, इसीलिए बहुत अच्छा ब्लीचिंग का काम करता है। क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट। और ये ब्लीचिंग पाउडर जो है, इसको ब्लीच बनाने में, इसके पावर को बढ़ाने में क्लोरीन बहुत अहम रोल प्ले करता है, रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है, जिसके कारण ब्लीचिंग इफेक्ट जो है, जो कलर को रिमूव करने का पावर है, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है ब्लीचिंग पाउडर का, उसे क्लोरीन ही कैरी आउट करता है। यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ है? तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर को साफ करने के लिए, उसको इन्फेक्टेड है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। मास रिमूवल ऑफ मोस्ट रिमूवर, एल्गी वगैरह रिमूव करने के लिए। वीड किलर्स, वीट को छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं वीड्स, उनको भी मारने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन को ब्लीच करने के लिए भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये यूज किया जाता है। जब पेपर बनाया जाता है उसको ब्लीच करने के लिए भी क्या यूज किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है, वरना पेपर व्हाइट नहीं अलग अलग कलर्स में आने लगेंगे अगर, या पेपर कंप्लीट व्हाइट नहीं होगा अगर ब्लीचिंग पाउडर यूज ना किया जाए तो, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है, सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर को यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया जाता है, ठीक है। चलेगा बेकिंग सोडा। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या आता है हमारा? बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट which can be obtained using byproduct of chloroalkali process सॉरी, क्या है? क्लोरोएल्कली प्रोसेस से हमें एक और प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है हमें? बेकिंग सोडा, which is important product can be obtained using byproduct of क्लोरोएल्कली प्रोसेस। बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं इससे हम क्लोरोएल्कली प्रोसेस के, उससे हम बेकिंग सोडा भी बना सकते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है बेकिंग सोडा का केमिकल नेम? क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दो नाम तो आपको पता होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। साथ साथ इसको ब्रेड सोडा भी कहा जाता है, कुकिंग सोडा भी कहा जाता है, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी कहा जाता है, सोडियम बाइकार्ब भी कहा जाता है, बाइकार्ब ऑफ सोडा कहा जाता है, और सिंपली बाइकार्ब भी कहा जाता है, और सम ऑफ द, ये सभी क्या है? नेम ऑफ बेकिंग सोडा है। तो आप ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं जरूरत पड़े तो आप अलग अलग नेम्स से पता कर सकते हैं कि ये कौन सा सोडा है, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है? तो बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन। ब्राइन तो समझ में आ गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। अब इसमें क्या है एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लाना पड़ेगा साथ में, और साथ में लाना पड़ेगा अमोनिया। दिस इज नॉन एज सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में, इस प्रोसेस को सॉल्वे प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फॉर्म किया जाता है, यानी बेकिंग सोडा को बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड आ गया, वाटर आ गया, ये दोनों मिलकर बन गया ब्राइन। ये क्या दोनों मिलकर बना? ये दोनों मिलकर बनाया ब्राइन, ठीक है। उसके बाद आगे कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया NH3, ये तीनों रिएक्ट होगा तो क्या देगा? अमोनियम क्लोराइड देगा, और साथ में देगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि हमारा बेकिंग सोडा है। क्या है? बेकिंग सोडा। ये है हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा सॉल्वे प्रोसेस के जरिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या चाहिए? ब्राइन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और एमोनिया चाहिए, साथ साथ क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड मिलेगा और बेकिंग सोडा मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सोडियम कार्बोनेट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कैसा है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टल होता है, सॉलिड होता है, लेकिन अगर देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये फाइन पाउडर है, एकदम पाउडर की तरह दिखेगा आपको। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या हो गया, ये एज एसिड एंड एज बेस दोनों तरह से व्यवहार बिहेव करता है, इसीलिए इसे एम्फोटेरिक कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, ये क्या होता है, पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होता है, हल्का सॉल्युबल होता है, स्पाइरली सॉल्युबल कहते हैं। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब थर्मल डिकम्पोजिशन इसका कैसा होता है, मतलब हीट देके, थर्मल मतलब हीट, हीट के साथ जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को डिकम्पोज किया जाता है तो क्या होता है, तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट दिया जाए तो क्या देगा, सोडियम कार्बोनेट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। ठीक है, अब आगे इसके क्या है कि जब ये तो हमें मिल गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने से हमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और वाटर मिला। अब अगर इसी चीज को फर्दर कैरी किया जाए, सोडियम कार्बोनेट को क्या किया जाए, थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड मिलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, दिस इज नॉन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो सिंपल रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट से मिलता है सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का यूज क्या क्या होता है, तो बेकिंग सोडा इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। सबसे पहले क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, जो हम सोडा जिससे खाया जाता है, जिससे ब्रेड्स वगैरह में यूज बनाने में यूज किया जाता है, उसे सोडियम पाउडर का सॉरी बेकिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं विच इज यूज्ड इन कुकिंग एज इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स द बैटर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। जो बैटर होता है, डो बनाया जाता है, जो जिससे कि ब्रेड बनाए या कुछ भी बनाए, तो उसमें अगर सोडियम सॉरी क्या होता है, बेकिंग पाउडर डाला जाता है तो वो क्या होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वो थोड़ा स्पॉन्जी और सॉफ्ट बन जाता है। ठीक है, इसीलिए बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है उसमें। ठीक है, और बेकिंग सोडा क्यों यूज होता है, बेकिंग सोडा यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक है, बेकिंग सोडा इज यूज एज एन एंटासिड। एंटासिड, हम लोग बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाता है, गला चलने लगता है, तो हम उसको उस समय बेकिंग सोडा को खाते हैं, तो ये एक बेसिक एल्कलाइन मटेरियल है, बेसिक मटेरियल है, तो जब हमारे अंदर जाता है तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारा जो होता है एसिडिटी है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एंट एसिड्स को बनाने में भी काम आता है। ठीक है, बेकिंग सोडा यूज इन टूथपेस्ट विच मेक द टीथ व्हाइट एंड लाइक फ्री, और ये टूथपेस्ट बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा इज यूज इन क्लींजिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर। जो भी सिल्वर का सामान बना हुआ है, ऑर्नामेंट्स बने हुए हैं, उसको साफ करने के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। सिंस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड sodium oxide on strong heating, thus it is used as soda acid fire extinguisher। देखिए, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज किया जाता है, क्यों, आप नॉर्मली ये तो सोडा एसिड एक हो गया, ये शायद लिखने में गड़बड़ी हो गई। ठीक है, तो क्या है कि अगर हम नॉर्मली देखें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी रिलीज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो उसको हम एज ए फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर हम थ्रो करें फायर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और आग को बुझाने में मदद करेगा। ठीक है, और सोडा जो होता है ये एसिड, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है। ठीक है, सोडा और एसिड को एक साथ रखा जाता है, नॉर्मली एक्सटिंग्विशर में सोडा भरा रहता है और एक बोतल में क्या रहता है, एसिड भरा रहता है। ठीक है, तो जब भी और वो लॉक किया रहता है, तो देखिएगा जब भी एक्सटिंग्विशर को कभी यूज करना हो तो उसको पहले खींचना पड़ता है, उसके क्या कहते हैं उससे चाबी की को खींचा जाता है, फिर उसके जोर से प्रेस किया जाता है ताकि वो जो बोतल है अंदर वो क्रैक हो जाए। वो बोतल क्रैक होने के साथ साथ क्या होता है, एसिड बाहर आ जाता है और वो रिएक्ट हो जाता है किसके साथ, सोडा के साथ। सोडा के साथ रिएक्ट होने के साथ साथ क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, और कार्बन फॉर्म करने जैसे ही करते हो उसके बाद हम पाइप को फायर के यहाँ पे स्प्रे करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही सिर्फ रिलीज होगा, इसीलिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है सोडा को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बेकिंग पाउडर, अब बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, सो इट इज यूज्ड इन कुकिंग टू मेक द बेटर स्पॉन्जी। अभी पता चला बताया आपको,
बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। तो बेकिंग सोडा ही डायरेक्ट क्यों यूज नहीं किया जाता, बेकिंग पाउडर बनाना पड़ता है स्पॉन्जी करने के लिए, क्यों? ये आपको भी समझ में आएगा। क्या है कि बेकिंग सोडा ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, नॉट यूज फॉर कुकिंग, और इसको कुकिंग के लिए यूज भी नहीं किया जाता है, क्यों? इसलिए क्योंकि जब सोडियम कार्बोनेट जो होता है, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, इसको जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो चलिए चीज को सॉफ्ट बना देगा, ठीक है, बट जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है, वो रह जाएगा, और बिटरनेस ऑफ द सोडियम कार्बोनेट हमारे फूड प्रोडक्ट को बुरा कर देगा, ठीक है। इसीलिए क्या किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस मेक द टेस्ट, सॉरी, तो ये बीटर कर देता है टेस्ट को। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब हीट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, ये तो हमारे काम में आ जाएगा, डो को स्पॉन्जी कर देगा, सॉफ्ट बना देगा। पर ये जो है सोडियम कार्बोनेट, ये क्या करेगा, हमारे डो को, फूड प्रोडक्ट को आफ्टर कुकिंग क्या हो जाएगा, ये बीटर बना देगा, कड़वा बना देगा, क्यों? क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है, कड़वा बना देगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर होता क्या है, ये मिक्सचर होता है किसका, बेकिंग सोडा का, और साथ में एक माइल्ड एडिबल एसिड, कोई भी हल्का एडिबल एसिड, नेचुरल एसिड, एडिबल एसिड ज्यादातर नेचुरल होते हैं जो कि खाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे एसिड को यूज किया जाता है किस लिए, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। बेकिंग सोडा में हम एडिबल माइल्ड एडिबल एसिड्स को डालते हैं, मिक्स करते हैं, जनरली मिक्स मिलाया रहता है, ठीक है। तो जो माइल्ड एडिबल एसिड होता है नॉर्मली टर्टरिक एसिड होता है, ठीक है, टर्टरिक एसिड होता है C4H6O6, ठीक है। इट इज यूज्ड विद बेकिंग सोडा टू मेक बेकिंग पाउडर। इस टर्टरिक एसिड को बेकिंग सोडा के साथ यूज किया जाता है मिक्स करके, और बनाया जाता है बेकिंग पाउडर। तो अब क्या होता है, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है डिकम्पोज टू कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और सोडियम कार्बोनेट जो होता है, हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है साथ साथ, कॉजेस ब्रेड, CO2 जो होता है वो ब्रेड को फ्लफी बना जाता है, सॉफ्ट बन जाता है। और टर्टरिक एसिड जो है वो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ टेस्ट, बिटर टेस्ट, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट के कारण जो बिटर टेस्ट होता है उसको हटाने में टर्टरिक एसिड हेल्प करता है। चलिए ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टर्टरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्रेड को फ्लफी बनाता है, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हो फ्लफी बना देता है, सॉफ्ट बना देता है, अच्छा बना देता है हमारे लायक जैसे हमें चाहिए। लेकिन साथ साथ प्रोड्यूस क्या होता है, सोडियम टर्टरेट फॉर्म होता है, और सोडियम टर्टरेट क्या होता है, साथ में फॉर्म हो जाता है, और टर्टरिक एसिड जो होता है हमारे बिटरनेस ऑफ द सोडियम क्लोराइड को खत्म करता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को खत्म करता है। चलिए ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि टर्टरिक एसिड, सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट को डायरेक्ट क्यों यूज नहीं किया जाता है, उससे सोडियम पाउडर बना, बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, फिर उस पाउडर को यूज किया जाता है कुकिंग पर्पजेस के लिए, ताकि बिटरनेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो है वो टर्टरिक एसिड खत्म करे, या कोई भी माइल्ड एसिड जो उसमें ऐड किया जा रहा है सोडियम और बेकिंग सोडा के साथ यूज करने के बाद क्या होगा, बिटरनेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है, ना कि बेकिंग सोडा, ठीक है। क्या उसके बाद आता है वॉशिंग सोडा। अब तक बेकिंग सोडा था, अब आते हैं हम वॉशिंग सोडा। तो हमें प्रोडक्ट जो बार बार मिल रहा था सोडियम कार्बोनेट, वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, उसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा का उसमें कुछ टर्टरिक एसिड वगैरह मिला दिए तो बेकिंग पाउडर हो गया, हमारे डे टू डे लाइफ में खाने के काम में आ गया, ठीक है। अब आ गया दूसरा बेकिंग का सोडियम कार्बोनेट, जो दूसरा प्रोडक्ट था सोडियम कार्बोनेट जो बिटर टेस्ट था, एक्चुअली वो क्या है, उससे हम प्रिपेयर कैसे करते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो सॉल्वे प्रोसेस वाला ही बात है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब भी हीट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब भी हीट करेंगे हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, और ये रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स बेकिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे वाटर का मेटल आ जाता है, ठीक है, क्रिस्टलाइज, इसको वापस क्रिस्टल बनाना पड़ता है, हाँ। इट इज ऑल्सो बेसिक सल्ट, और ये क्या साथ साथ बेसिक सल्ट है, ये सल्ट है पर बेसिक कैरेक्टर का है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस इज ड्राई। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट जो हम इसमें प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, ड्राई होता है। क्या होता है, ये ड्राई होता है,
ठीक है, ड्राई होता है तो उसको रिक्रिस्टलाइन करना पड़ता है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ दिस इज कॉल्ड सोडा एश और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करके हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, वो एक्चुअली क्या होता है, सोडा एश होता है या सोडियम या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय रिहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जब भी रिहाइड्रेट किया जाता है, उसमें वाटर ऐड किया जाता है, तो वो क्या देता है हमें, सोडियम और क्या देता है, वॉशिंग सोडा देता है। चलिए देखते हैं वॉशिंग सोडा कैसे मिलता है फिर। तो वॉशिंग सोडा कैसे मिलता है, सिंस देयर आर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इन वॉशिंग सोडा में क्या होता है, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एनहाइड्रस जो होता है उसमें क्या होता है, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। सो क्या होता है कि इसको रिहाइड्रेट किया जाता है, उसको वाटर दिया जाता है कि आप वापस सोडा में कन्वर्ट, वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट हो जाइए। ठीक है, इट इज नॉन एज सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और क्या होता है, जब उसको वाटर सप्लाई दिया जाता है, वाटर से जब मिल जाता है तो इसे क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। डेका मतलब 10, डेका मतलब क्या होता है 10, डेका मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, डेकाहाइड्रेटेड। तो ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सॉरी सोडियम कार्बोनेट हो गया, तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O से रिएक्ट कराया जाता है तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, since sodium carbonate is a crystalline solid and it is soluble in water when most of the carbonates are insoluble in water। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये आफ्टर एक क्रिस्टलाइजेशन ये क्या होता है, सोलुबल इन वाटर होता है, जबकि ज्यादातर कार्बोनेट्स जो होते हैं वो सोलुबल इन वाटर नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का यूज कहाँ कहाँ होता है, वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो ये ग्लास बनाने में यूज होता है, सोप बनाने में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, इट इज यूज इन क्लीनिंग क्लोथ्स। क्लोथ्स आप डोमेस्टिक एरियाज में चले, डोमेस्टिक मतलब गांव विलेज एरिया में चले, रूरल एरिया में चले, ज्यादातर वहाँ पे पहले यूज होता था क्या, सो वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता था क्या, क्लीनिंग कपड़े साफ करने के लिए। ठीक है, क्लोथ्स को साफ करने के लिए। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कार्बोनेट सच कंपाउंड सच बोरेक्स। बोरेक्स एक तरह का साबुन ही होता है। ठीक है, सबको बनाने के लिए क्या सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। ठीक है, रिमूव ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। परमानेंट जो हार्डनेस है वाटर का, ऐसे वाटर जिसमें नॉर्मली साबुन झाग नहीं आता है। ठीक है, आपको ये आगे चल के मिलेगा। ठीक है, तो हार्ड वाटर किसे कहते हैं, तो आप उससे समझिए कि अभी परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर जो होता है उसको रिमूव करने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अभी आपने देखा कि सोडियम वॉशिंग सोडा जो है, सोडियम क्लोराइड कार्बोनेट 10H2O डेका हाइड्रेटेड ना, हाइड्रेटेड था शायद, डेका हाइड्रेटेड, हाँ हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर होता है। चलिए उससे मिलता है, तो ये वाटर उसके साथ जो था, तो वाटर का साथ होने सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर आने पे ही वॉशिंग सोडा बनता है। ठीक है, तो उसके साथ क्या वाटर अवेलेबल होना चाहिए तभी वो वॉशिंग सोडा है, अदरवाइज क्या है वॉशिंग सोडा नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब कहता है ये हमें बताता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, किसी भी उसको क्रिस्टल फॉर्म में रखने में वाटर प्रेजेंट रहना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए मेनी सल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स, हाँ एंड आर नॉन एज हाइड्रेटेड सल्ट्स। ऐसे सल्ट्स को क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड सल्ट कहते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट जो सल्ट है उसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी है, तो हाइड्रेटेड सल्ट है। ठीक है, the water molecule present in salt is also known as water of crystallization। और जो सल्ट के साथ जो वाटर प्रेजेंट होते हैं उस वाटर को ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। वो वाटर जब तक उस सल्ट के साथ है प्रेजेंट है तो क्रिस्टल फॉर्म में है, नहीं तो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं रह पाएगा। ठीक है, और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होते हैं ये कलर ऑफ द कंपाउंड, उस सल्ट का कलर ही डिसाइड करते हैं। अगर वाटर हट जाएगा कलर नहीं रहेगा, उस सल्ट का कलर मेंटेन नहीं रहेगा। वाट अगर वाटर है तो सल्ट का कलर है, वाटर नहीं है तो सल्ट का कलर नहीं है। आपको एक्सपेरिमेंट मिला होगा कॉपर सल्फेट का जो कि ब्लू इन कलर होता है। देखिए कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें पेंटाहाइड्रेट होता है, 5 हाइड्रोजन आयंस होते हैं, सॉरी
वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसमें? कॉपर सल्फेट में। द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है उसके कारण ही उसका ब्लू कलर मेंटेन रहता है। जब आप उसको हीट कीजिएगा तो वापस व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ब्लू कलर उसका खत्म हो जाएगा। फिर आप वापस उसमें वाटर ऐड कीजिए, वो वापस ब्लू हो जाएगा कॉपर सल्फेट। बट जब हीट कीजिएगा तो वो व्हाइट हो जाएगा। मतलब क्या? वाटर इवोपरेट हो गया, वाटर निकल गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो था वो उसमें से निकल गया, और निकलने के कारण क्या होता है? वो व्हाइट हो जाता है। तो ये हमें बताता है कि जो कॉपर सल्फेट है उसके साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। ठीक है। When copper sulfate is heated, it loses water molecules and turns into gray white. क्या होता है? ग्रे व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है, which is also known as anhydrous copper sulfate solution. Anhydrous copper sulfate solution इसे भी कहा जाता है। After adding water, anhydrous copper sulfate becomes blue again. वाटर ऐड कीजिएगा वापस ब्लू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कॉपर सल्फेट है, 5H2 है, पेंटाहाइड्रेटेड है। इसको हीट करेंगे हमको कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। ठीक है। जिप्सम। अब देखिए जिप्सम क्या होता है? वन ऑफ द अनदर सल्ट। इसी तरह का कॉपर सल्फेट जैसे उसी तरह से अगला सल्ट है, क्या है? जिप्सम है। जिप्सम which possess वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इन जिप्सम। क्या ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पोजेस करता है? ठीक है। इट इज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसके साथ क्या होता है? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। हाँ, एच फॉर्म ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? के फॉर्म में क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। हाँ, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज क्या है? कैल्शियम सल्फेट 2H2O। हाँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम। अब जिप्सम क्या था? कैल्शियम सल्फेट 2H2O था। अब इसको 343 डिग्री पे जब हीट करेंगे, ठीक है, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल। और ये क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और बना क्या लेता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना लेता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना देता है, मतलब हाफ H2O बना लेता है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को जब हम हीट करेंगे कितने में? 373 केल्विन पे जब हीट करेंगे तो क्या बना लेगा वो? वाटर रिलीज हो जाएगा। कितना? 2 में से 1.5 वाटर रिलीज हो जाएगा, बचेगा 0.5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रह जाता है। और इस स्टेज पे इसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका केमिकल फॉर्म होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट 2H2 जो है, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ये 3 होगा। ठीक है। 373 केल्विन पे जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रो सल्फेट हेमी हाइड्रेट आता है हाफ H2O के साथ में, और 1.5 1:1/2 हाइड्रोजन जो होता है वाटर होता है वो इवोपरेट हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो व्हाइट पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? व्हाइट पाउडर होता है। हाँ, एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। और जब इसमें वाटर ऐड किया जाता है तो अगेन जिप्सम में चेंज हो जाता है। ठीक है। क्योंकि उसको वापस अपना हाइड्रेट जो वाटर है गेन कर लेता है, फिर बन जाता है जिप्सम। अगेन गिव्स अ हार्ड सॉलिड मास। और जो जिप्सम होता है बहुत हार्ड होता है। क्या होता है? जिप्सम हार्ड होता है। हार्ड बहुत हार्ड नहीं बोलूंगा, बट हार्ड होता है। ठीक है। आप जिप्सम देखे होंगे, सॉरी ये आप तो हार्ड ये थी। जिप्सम क्या होता है? हार्ड होता है। ठीक है। बट प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? पाउडर के फॉर्म में होता है। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं आप, तो डॉक्टर क्या करता है? अगर बोन टूट गया है तो बोन को पहले तो ठीक किया जाता है, फिर उस पर से पट्टियां लगाई जाती हैं और फिर एक व्हाइट पाउडर लगाया जाता है। उस समय व्हाइट पाउडर लगाया जाता है, फिर उसको भिगा दिया जाता है। भिगाने के बाद जब व्हाइट पाउडर रहता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। जब वो भीग जाता है तो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप देखिएगा किसी को प्लास्टर हुआ हुआ हो तो आप उसको छू के देखिएगा कितना टाइट होता है। तो वो क्या होता है? हार्ड हो जाता है। क्या? वो जिप्सम में फॉर्म हो चुका रहता है। लेकिन उससे पहले वो क्या होता है कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करता है डॉक्टर। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा सेशन। उम्मीद, और कुछ समझ में ना आए तो बेझिझक कमेंट कीजिए। मैं हूँ, कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। सेशन थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट कोई नहीं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बने रहने के लिए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों की मदद कर। थैंक यू।